मलीर नदी के संगम में चलने वाली चमचमाती सड़क। कायदाबाद से लेकर कयूमाबाद तक और कयूमाबाद से लेकर कायदाबाद तक ये रूट मुकम्मल तौर पर शाहराह भुट्टो का फंक्शनल हो चुका है। मेमनगोट से लेकर समूगोट तक पिलर मुकम्मल कर लिए गए हैं, पिलर तकरीबन डाल दिए गए हैं। विद इन 6 मंथ फेज 2 भी मुकम्मल हो जाएगा। एपी ट्रैफिक वाले भी फायदे में, M9 मोटरवे की प्रॉपर्टी वाले भी फायदे में, शाहराह फैसल से गुजरने वाले भी फायदे में और हैदराबाद से कराची आने वाले भी फायदे में। शाहराह भुट्टो की तामीर ने वक्त और पेट्रोल पे जाया होने वाला पैसा दोनों ही बचा लिया। शाहराह भुट्टो 24 मिनट में आपको कयूमाबाद से काठोर तक आराम से, बगैर किसी डिप्रेशन, बगैर किसी स्ट्रेस के, बगैर किसी खड्डों के आप सुकून से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मलीर एक्सप्रेसवे, जिसके नाम को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से मंसूब कर दिया गया है। ये शाहराह भुट्टो 39 किलोमीटर पर वाक़े है और इसका फेज़ 1 मुकम्मल कर लिया गया है। और मज़े की बात यह है भाई, पहले जो स्टार्ट किया गया था वो कयूमाबाद से लेके शाह फैसल तक स्टार्ट किया था, मगर अब हमने ये देखा है कि कायदाबाद तक इसको फंक्शनल कर दिया गया है। यानी कायदाबाद से जितना भी ट्रैफिक शहर के अंदर आ रहा है, यानी कि शहर के डिफेंस की साइड आ रहा है, सेंट्रल की तरफ आ रहा है, या फिर कॉजवे की तरफ आ रहा है, या फिर शाह फैसल की तरफ आ रहा है, तो भाईजान कायदाबाद से लेकर कयूमाबाद तक और कयूमाबाद से लेकर कायदाबाद तक ये रूट मुकम्मल तौर पर शाहराह भुट्टो का फंक्शनल हो चुका है। और दूसरी खास बात मैं आपको बता दूं, फेज 2 की अगर मैं बात करूं शाहराह भुट्टो की, देखें फेज 2 के मुतालिक मेमनगोट से लेकर समूगोट तक पिलर मुकम्मल कर लिए गए हैं, पिलर तकरीबन डाल दिए गए हैं। विद इन 6 मंथ फेज 2 भी मुकम्मल हो जाएगा और फेज 2 के मुकम्मल होने से यानी कि कयूमाबाद से लेकर काठोर तक आप बाआसानी 24 मिनट में पहुंच जाएंगे। इससे फायदा क्या क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। देखें, शाहराह भुट्टो की बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। शाहराह भुट्टो 39 किलोमीटर पर वाक़े है। ये स्टार्ट होता है कयूमाबाद 0 पॉइंट से और 0 पॉइंट से होता हुआ कॉजवे की तरफ जाता है, कॉजवे से होता हुआ शाह फैसल की तरफ जाता है, शाह फैसल से होता हुआ कायदाबाद की तरफ जाता है, कायदाबाद से होता हुआ मेमनगोट की तरफ जाता है और मेमनगोट से होता हुआ काठोर पर जाकर इसका इख्तिताम होता है। तकरीबन 2 फेज पर मुश्तमिल इस पूरे शाहराह भुट्टो को मुकम्मल किया जाएगा। पहला फेज मुकम्मल कर लिया गया है, दूसरे फेज के ऊपर तेजी के साथ काम जारी है। विद इन 6 मंथ गालिबन आप देखेंगे कि 6 महीने में आप फेज 2 को मुकम्मल होता हुआ देखेंगे। और ये जो प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, जो M9 मोटरवे की जितनी प्रॉपर्टियां हैं, जो शाहराह पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हुए घंटों घंटों सफ़र करते हुए जाते हैं और पेट्रोल का भी गैर ज़रूरी जो इस्तेमाल हो जाता है, जो ज़िया होता है, उसमें भी हमें वाकई कमी देखने को नज़र आएगी। M9 मोटरवे की प्रॉपर्टी वालों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा शाहराह भुट्टो से, दूसरा हैवी ट्रैफिक वालों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा, और तीसरा देखें कराची से हैदराबाद आने वाले लोग और हैदराबाद से कराची आने वाले लोग, इन लोगों को शहर से बाहर और बाहर से शहर आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जबकि चौथा अगर मैं बात करूं तो शाहराह फैसल पर जितना भी ट्रैफिक जैम होता था, यानी कि डिफेंस से जितना ट्रैफिक शाहराह फैसल पर जा रहा था और लांडी की तरफ जाता है, मलीर की तरफ जाता है, उन लोगों के लिए अच्छा हो गया कि वो लोग डिफेंस से डायरेक्ट कायदाबाद, मलीर, शाह फैसल और दीगर इलाकों में बाआसानी पहुंच सकेंगे। तो शाहराह फैसल के ट्रैफिक में भी खासा कमी हमें जो है वो इंशाअल्लाह देखने को नज़र आएगी और वाक़ईतन हमें देखने को नज़र आ रही है। जो ट्रैफिक आपका बहुत ज़्यादा होता था, डिफेंस का सारा ट्रैफिक निकल के शाहराह फैसल पे जाता था, अब उन्होंने कायदाबाद इंटरचेंज फंक्शनल होने के बाद मलीर एक्सप्रेसवे यानी शाहराह भुट्टो को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे शाहराह फैसल को कुछ हद तक रिलीफ मिल रहा है। और दूसरी बात भाईजान मैं आपको बता दूं, ये जो शाहराह भुट्टो 39 किलोमीटर पर वाक़े है, 3 लेन पर मुश्तमिल है। इसके 6 इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं। पहला इंटरचेंज जो कि कयूमाबाद पर 0 पॉइंट पर बनाया गया, दूसरा इंटरचेंज जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर बनाया गया कॉजवे पे, तीसरा इंटरचेंज शाह फैसल पे बनाया गया, चौथा इंटरचेंज कायदाबाद पे बनाया गया जो कि अब फंक्शनल कर दिया गया है, और 5वां इंटरचेंज मेमनगोट पे बनाया जा रहा है, और 6ठा इंटरचेंज जो है वो काठोर ब्रिज पर बनाया जाएगा। तो काठोर ब्रिज यानी कि आप M9 मोटरवे के वस्त में आ जाएंगे, यानी कि जितने बहरिया टाउन वाले लोग हो गए, DHS सिटी जाने वाले लोग हो गए, अतराफ में जितनी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, उन लोगों के लिए जो घंटों घंटों सफ़र करते थे वो शाहराह भुट्टो को इस्तेमाल करके गालिबन
24 से 25 मिनट में शहर के अंदर से अपनी सोसाइटी में पहुंच जाएंगे। और हैवी ट्रैफिक जो शहर का एक मामूली मसला था और यहाँ पर हैवी ट्रैफिक की वजह से कई हादसात रूनुमा होते थे, हैवी ट्रैफिक को भी एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। शाहराह भुट्टो पर हैवी ट्रैफिक के आने से शहर के अंदर जो ट्रैफिक है वो सारा डाइवर्ट हो जाएगा शाहराह भुट्टो पे। तीसरी खास बात, जो हैदराबाद से कराची आते थे और कराची आने के लिए उनको शाहराह पाकिस्तान का इस्तेमाल करना पड़ता था, लिंक रोड का इस्तेमाल करना पड़ता था, तो अब हैदराबाद से आने वाले लोग भी शाहराह भुट्टो को इस्तेमाल करके इस शहर के अंदर दाखिल हो सकते हैं और शाहराह फैसल वालों को भी बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो आइए चलते हैं, हम जाएंगे आगे और सारी मालूमात आपको देते हैं। ओ माशाल्लाह, गाड़ी ऐसी टपो टप सीधी जा रही है, एक खड्डा एक गड़ा नहीं है। अगर मैं चाय का कप निकालूं और रख दूं और पानी का गिलास निकालूं रख दूं और पीऊं दोबारा रख दूं तो कोई टेंशन नहीं है, ना गिलास गिरेगा ना कप गिरेगा। ऐसा लेवल किया है रोड को इन्होंने कि गाड़ी शेक भी नहीं कर रही है, हिलजुल भी नहीं मार रही। अबे यार फुल लेवलिंग है रोड की, अगर आप देखें ना फुल क्लियर रोड है यार, मजे से जाते रहो, टेंशन ही नहीं है यार। मौसम को भी इंजॉय करो माशाल्लाह। भाईजान ये जो रास्ता शॉर्ट हुआ है ना यार, मजा आ गया। और दूसरा ये कि यार देखो, ट्रैफिक पुलिस हो, जिले पुलिस हो, ये मुझे जगह जगह देखने को नजर आ रही है। इन्होंने अपनी चौकियां यहाँ पर बनाई हुई है, यहाँ पे बाइक वाले खड़े हुए हैं, पुलिस वाले, यहाँ पे चौकियां बनी हुई है, यहाँ पे गाड़ियां जो है वो बिल्कुल सेफ सिक्योर तरीके से जा रही हैं। चूँकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि भाई शाहराह भुट्टो को सिक्योर करना है। यहाँ पे एम्बुलेंस हमें देखने को नज़र आ रही है, यहाँ पे हमें पुलिस देखने को नज़र आ रही है, ट्रैफिक पुलिस वाले घूमते हुए पेट्रोलिंग करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो भाईजान इसको ज़िले इंतज़ामिया जो है वो देख रहा हूँ मैं, लुक आफ्टर कर रही है और सिंध हुकूमत जो है वो इसको बाकायदा तौर पर अपनी निगरानी में इस शाहराह भुट्टो को जो है वो मुकम्मल तौर पर फंक्शनल बनाने में और फेज़ 2 को भी मुकम्मल करने में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। अभी मैं जा रहा हूँ कायदाबाद इंटरचेंज पे, कायदाबाद के ऊपर क्या कुछ काम हो चुका है उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। भाईजान शाहराह भुट्टो के इस वक्त में मेन कायदाबाद के इंटरचेंज पे आ चुका हूँ। इन्होंने देखे रास्ता निकाल दिया है, कायदाबाद ब्रिज को मिलाने के लिए ये वाला रूट इस्तेमाल किया गया है। मतलब जैसे अगर आप आते हैं आगे से तो आपको ये रूट इस्तेमाल करता हुआ डायरेक्ट कायदाबाद के ब्रिज से जाकर शामिल हो जाएगा और आप कायदाबाद पे पहुंच जाएंगे। तो ये शाहराह भुट्टो की खासियत है कि आप कयूमाबाद से बैठें और कायदाबाद पर उतर जाएं, कायदाबाद से कयूमाबाद तक ये रूट मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो चुका है। अब फेज़ 2 की अगर मैं बात करूँ तो फेज़ 2 को जो मैं आपको बता रहा था वो ये था, देखें ये पूरा रूट बन रहा है। ये तो भी इन्होंने इंटरचेंज के लिए 2 रास्ते निकाल दिए हैं, एक उधर शामिल हो रहा है, एक इधर शामिल हो रहा है। ये जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये पूरा रूट जा रहा है, चूँकि आगे सम्मू गोट है, सम्मू गोट से आगे मेमन गोट है। तो ये रूट 4-4.5 किलोमीटर का एक पूरा पैच है जिसके ऊपर यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ के लोग जो कि सिंध गवर्नमेंट तेज़ी के साथ काम कर रही है और विद इन 6 मंथ मैंने आपको बता दिया 6 महीने के अंदर। अच्छा, ये पूरा रूट जो आप देख रहे हैं इसके जो पिलर डले हुए हैं ये पिलर सारे आगे तक जा रहे हैं। मेमन गोट से लेकर काठौर तक कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से लेकर मेमन गोट तक पिलर भी डाल दिए। उसके बाद अब इनको ट्रांसम डाल के इनको छत, ये रोड बनाना होगा। ये रोड जैसे ही बना देंगे, 6 महीने का काम है इंशाल्लाह। अगर जिस तेज़ी के साथ काम चल रहा है इसी तेज़ी के साथ अगर काम चले तो 6 महीने के अंदर फेज़ 2 शाहराह भुट्टो का कंप्लीट हो जाएगा और इतनी बड़ी शाहराह जो है वो आपको इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाएगी और शाहराह भुट्टो 24 मिनट में आपको कयूमाबाद से काठौर तक आराम से, बगैर किसी डिप्रेशन, बगैर किसी स्ट्रेस के, बगैर किसी खड्डों के आप सुकून से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो भाई इससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा जुड़ा हुआ है। मैंने बताया आपको प्रॉपर्टी वाले लोगों का फ़ायदा जुड़ा हुआ है, हैवी ट्रैफिक वाले लोगों का फ़ायदा जुड़ा हुआ है, इसके अलावा शाहराह फैसल पर ट्रैफिक जितना भी जाम होता है उसका फ़ायदा जुड़ा हुआ है और हैदराबाद से कराची आने वाले लोगों का भी इसमें फ़ायदा जुड़ा हुआ है। बड़े बड़े फ़ायदे हैं इस मंसूबे के बनने से। जैसे ये मंसूबा फेज़ 2 मुकम्मल हो जाएगा तो भाई सारे फ़ायदे उठाएंगे। अभी फेज़ 1 के मुकम्मल होने से शहर कराची के अंदर जितना भी जो ट्रैफिक था, जो कायदाबाद से कयूमाबाद, वो सब शामिल हो गया है और वो लोग 100 रुपये दे के अपने टोल देकर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो भाईजान इससे बेहतर है शाहराह फैसल से जाएँ, सीधा यहाँ से निकलो और मज़े की बात यह है कौजे पे उतरना है कौजे पे उतर जाओ, शाह फैसल पे उतरना है शाह फैसल पे उतर जाओ और डिफेंस में उतरना है तो डिफेंस में उतर जाओ। इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया, पेज को फॉलो नहीं किया तो लाजमी तौर पे फॉलो कर लें। इंशाल्लाह आपको अपडेट मिलती रहेगी। इतनी बड़ी वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाऊँ, 100 रुपये भी दिए, वापसी जाते हुए भी 100 रुपये दूंगा, तो इतना तो हक बनता है यार। मिलियंस भी होने वाले हैं। चलो भाई फॉलो करो, 30,000 के करीब है, फटाफट मिलियन मारो पेज को मेरे।